आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेवर गिव अप। जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको फेस करने से ज़्यादा हम उनसे भागना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रॉब्लम आ गई तभी हम कह देते हैं ये हमसे ना हो पाएगा भाई। तो ऐसी जब चीज़ आ जाती है, ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है, मन में एक डर आ जाता है, मेरे से नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा। मैं मान लीजिए एक बार गिरने से बाद में बंदा बोले कि मेरे से ये हो नहीं पाएगा, मैं ये कर नहीं सकता, पहले ही नेगेटिव थॉट आ गया मन में कि मेरे से ये होगा ही नहीं, तो फिर वो सच में नहीं हो पाएगा। ये जो होती है नेगेटिव पॉजिटिव हमारे अंदर एनर्जी, वो हमारी सोचने की हिम्मत होती है। जो हम सोचते हैं वही होता है। मतलब ये बातें हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा दिमाग कहता है हम वही करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो रीजनेबल होना चाहिए। अगर रीजनेबल होगा, रीजन होना चाहिए उसका। विदाउट रीजन पॉजिटिव एटीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये नहीं है कि अभी बिना कुछ किए ही भगवान है, वो देख रहा है, वो सब कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान है, उसने आपको हाथ पैर सब दिया हुआ है, तो करना आप ही को पड़ेगा। बिना एफर्ट के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की होती हैं, अगर हम उनको ही ये सोच लें कि गड़बड़ है, हमसे नहीं होगा, तो हार मान लेंगे पहले से ही, तो मन में डर आ जाएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो लाइफ का पार्ट है। तो प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी ग्रोथ का कारण बनती हैं। अगर आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर सकते हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना भी आना चाहिए, उनको उनको मतलब सॉल्व करना भी आना चाहिए, और उसके आगे बढ़ना भी आना चाहिए। तो ये एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेकर चलोगे, एक एडवेंचर समझ लो कि ये मेरी लाइफ में एक बार नेगेटिव हो गया, एक बार आपको कामयाबी नहीं मिली, 2 बार आप गिर गए, 2 बार भी आपको यही हुआ कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये इसका मतलब तीसरी बार आपने यही कहना है कि मैं करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, अब देखता हूँ मुझे कौन गिरा के दिखाए। ये चीज अगर आप में आ जाएगी, मीन्स कि आपने एक नेगेटिव चीज को एक एडवेंचर के रूप में ले लिया, तो आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। आपने अपने डर पर जीत पा ली, तब होगा ये एडवेंचर का। जो आप एडवेंचर सोचोगे ना, जब आप किसी नेगेटिव चीज को एक एडवेंचर के रूप में लेकर चलोगे, तब आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तब होगी आपकी एक्चुअल में ग्रोथ। जो अब अगर मान लो कि आपको आपने कोई काम करना है, तो वो काम करते हुए आप एक बार आपको सक्सेस नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, 10 बार नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दोगे। छोटा सा बच्चा है, एग्जाम्पल है ये, छोटा सा बच्चा है, उसको अभी आपने आज स्कूल लगाया है, तो वो 10th का एग्जाम तो नहीं दे सकता ना, उसको स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा ना आगे। तो इसके लिए आप भी तो ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही थे। मुझे भी स्टार्टिंग में जब मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी मेरी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं, क्या सीखने जा रही हूँ मैं, क्या एबीसी क्या है, मेरे किस काम आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये जो भी हम पढ़ाई करते हैं, अगर उसको इंटरेस्ट के साथ किया, तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ पहुंचे हैं। अगर वो चीज को हम ऐसे ही बैठे जाएं कि चलो ठीक है भाई, बस मन में पॉजिटिव है, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन पास हो जाऊंगा, कैसे हो जाओगे? बिना पढ़े कोई पास हो सकता है? इतना इंटेलिजेंट कौन है? अब बिना पढ़े मैं अभी बोलूँ ये मेरे पास पेन है, अब ये पेन खुद ही सब कुछ, क्योंकि ये मेरा लक्की पेन है तो ये खुद ही मुझे पास कर देगा। अब पेन तो पेन है, अब बाकी पेन भी है, वो 5-10 वाला भी पेन नहीं होता है, ये भी पेन नहीं है। तो अब मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा लक्की पेन है, अब मैं इसको मंदिर में लेके जा रही हूँ, वहां पे ये मैंने इसका माथा टिका दिया है, अब भगवान जी ने इसको आशीर्वाद दे दिया है, तो बस अब मैं पेपर पे इसको रखूंगी, ये खुद ही मेरे एग्जाम को कर देगा पास करने के लिए खुद ही लिख देगा जो भी लिखना है उसमें, इसको आंसर पता है। आप जो स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, पूरे साल में आपको नहीं पता लगा क्या लिखना है क्या नहीं, एक पेन लिख देगा। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, खाना आपके सामने पड़ा है, आपने किस क्या खाना है, तो उसके लिए भगवान ने हाथ पैर दे दिए, अब भगवान नीचे आके तो आपको हिलाने से रहा, ठीक है ना। तो एफर्ट करना बहुत जरूरी है। अब कई बार क्या होता है कि लाइफ में
कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी वगैरह हो जाती है। दो लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपस में बहुत अच्छी तरह रहते हैं, देखकर ऐसे लगता नहीं है कि कभी अलग हो पाएंगे। तो एकदम से मतलब इतने अटैचमेंट होती है उनकी, और एकदम से अगर अलग होना पड़ जाए तो मेंटली लेवल कहाँ जाएगा उनका। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, सोचने समझने की शक्ति, कई बार तो लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, मैं इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तो ये चीज़ वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा नेल है, अभी इसको मैंने यहाँ से जड़ से उखाड़ना है। अभी सोचने में जितनी पेन हो रही है, उन लोगों को जिनके साथ ये होता है कि हम इतना अटैच होते हैं किसी के साथ और एकदम से अलग होना पड़ जाए, तो वो दर्द जो हमारा नेल वाला दर्द है वैसा ही दर्द उनको होता है। अब फिजिकली तो चलो मान लिया, मेंटली जो होता है प्रिपेयर कैसे होना होता है, उसमें क्या है कि मेंटली आपको ये चीज़ को मानना पड़ेगा कि ठीक है प्रॉब्लम्स आई हैं, अब प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस करना है, फेस करना भी है या क्या करना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम को किस एंगल से देखना है, किस नज़रिए से देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हो गई, किसी एक बंदे की गलती थी या दोनों की गलती थी तो दोनों अलग हो गए। अब उसके बाद में आप अपने एफर्ट से रिलेशन दोबारा भी जोड़ सकते हो। अगर एफर्ट नहीं करोगे तो वो टूटेगा। अगर टूट ही गया है, अब उसके बाद में आगे क्या करना है आपने, वो अगर आपने ठहरा हुआ पानी किसी को पसंद नहीं है, उसमें से भी स्मेल आने लग जाती है, तो अगर आप भी उस लेवल पे आकर ठहर जाओगे, बस मैं ख़त्म, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा जीना किसी काम का नहीं है, अभी तक मतलब थोड़ा टाइम पहले कोई मिला, अब उसने डिच कर दिया आपको, तो उसके बाद में आपकी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो वैल्यू ज़ीरो हो गई। यही हो गया आपका मतलब, तो यही हुआ। ये चीज़ें सिर्फ आप एक लेवल तक, एक स्टैंड तक सोच रहे हो कि बस ये चीज़ मुझे यही दिखाई दे रही है अभी, वो आपकी मेंटली लेवल है जो आपका, वही दिखा रहा है आपको कि बस मुझे यही दिखाई दे रहा है रास्ता, ठीक है ना। तो अभी एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही मतलब वो छोटा है तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो अब अगर बच्चे को यही बार बार बोलते रहोगे कि बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, तेरे तो माँ बाप ही नहीं है, अब क्या होगा तेरा, तो फिर बच्चा क्या करेगा, डिप्रेशन में ही जाएगा ना। तो अब उसको अगर बोलोगे कि चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, अब लेकिन तू मूव ऑन कर, आगे बढ़। अब जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स नहीं है, क्या वो बच्चे कुछ बनते नहीं है, कुछ करते नहीं है आगे, अपनी लाइफ को सेटल नहीं करते क्या। तो अगर वो आपका दिखाने का नज़रिया होगा और वो बच्चे के देखने का नज़रिया होगा कि वो क्या करना चाहेगा और क्या कर रहा है, आप क्या दिखाओगे उसको, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। अब जिसके साथ बुरा हुआ है, अगर उसको बार बार यही दिखाते रहोगे कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो तेरी लाइफ ही खत्म हो गई है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि गलत तो उसके साथ हो ही चुका है। अब अगर वो, लोगों का काम है वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अच्छा बहुत कम बोलेंगे, बुरा बहुत ज़्यादा बोलेंगे। वो जिसके साथ हुआ है, अगर वो लड़का है या लड़की है, कोई भी हो, वो पर्सन अगर अपने आप को इतना मेच्योर बना ले कि ठीक है, अब अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि ठीक है, अब मैं अपना लेवल देखूंगी या देखूंगा कि इसके आगे मेरी कितनी बर्दाश्त की हद है, मैं कितना और बर्दाश्त कर सकता हूँ, या मेरे बर्दाश्त की हद मतलब मेरा गुस्सा या मेरा मेंटली लेवल कितना है कि मैं कितना और ज़्यादा परेशानियों का सामना कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ आपने बना ली अपने दिमाग में, तब आपको ये सब सब प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि ये छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतों की वजह से मैं अपनी लाइफ ख़त्म करने तक की बात सोच रहा था। तब आपको पता लगेगा कि लाइफ की वैल्यू क्या है। हार मानना बहुत ईजी है, मेरे से नहीं होगा, तो जो कर लेते हैं वो कैसे कर लेते हैं, फिर नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा, आपने तो पहले ही हार मान लिया। अगर एक बार कर कर देखोगे कि अगर ये करके देख लिया तो क्या होगा, ये भी तो एक चीज है ना, ये अगर आप सोच लोगे, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्लस पॉइंट तो आपके अंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। जो बुरा करता है, अगर आपने कभी गलती से कोई बुरा काम कर लिया है और उसके बाद में आप पछता रहे हो अंदर से,
तब आप ये आपके मतलब ये आपकी ये चीज़ दिखाता है कि आप कितने अच्छे हो या कितने काइंड हार्टेड हो। तो इस यही एक चीज़ होती है। और साथ में बस यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के आगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी, अगर आपने प्रॉब्लम्स को एक लेवल दे दिया कि ठीक है यार ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा, देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें सोच ली आपने तो आपका जो आपका एक लेवल है वो अपर हो जाएगा, आप ग्रोथ करोगे तब। अगर प्रॉब्लम्स को देखकर पहले क्या हाय अब क्या करूँ मैं, अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, तो तब क्या होगा? तब प्रॉब्लम तो आ ही गई है, डर भी आपको लगेगा ही लगेगा, तब आपका हारना बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन हारना तो है ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, चाहे डरो चाहे ना डरो। तो फिर उन प्रॉब्लम्स को अगर हंसकर आप फेस करोगे तो मेरे ख्याल से तब आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि आप एक पॉजिटिव लेवल के साथ जा रहे हो, पॉजिटिविटी है आपके अंदर। मैं करके देखूंगा, मैं करके देखूंगी, देखते हैं क्या होता है। हारना तो है ही, अगर वो उसकी पलट गई बाजी तो क्या होगा जीतोगे। तो इसको क्या है कि आप एक एडवेंचर की तरह लेके चलो कि अगर लाइफ में कुछ नया आता रहेगा ना तो आपका भी मन लगा रहेगा इसके साथ, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो बोरिंग चीज़ों के साथ तो वैसे ही हम रहते नहीं है। जैसे बच्चों को कार्टून अच्छे लगते हैं तो वो देखते हैं, बड़ों को मूवीज़ अच्छी लगती हैं, कुछ एडवेंचर करना भी अच्छा लगता है, आप में भी वो चीज़ है। तो एक बार कर कर देखो, फिर बताना कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।